बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये चैनल आपको रोज़गार के बारे में मालूमात फराहम करता रहता है, इसलिए अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, तो आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहेंगी और आपका कोई ना कोई वीडियो पसंद आकर आपके काम आ सकता है रोज़गार के बारे में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं खाने का चीज़ है, उसमें 4 वैरायटी बनती है। आप अकेला भी बना सकते हो, पका सकते हो, बेच सकते हो और आप नेटवर्क भी बना सकते हो। नेटवर्क में आपको ये जिसमें 4 वैरायटी है, एक ही किस्म का आप फिर चला सकते हो। और अगर आप अकेला खुद कोई दुकान लेके करना चाहते हैं तो फिर आप 4 वैरायटी आप एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जगह की नौयत होती है। तो उसका नाम है चिल्ली। चिल्ली जब आप मनों के हिसाब से कच्चा आप ख़रीदने जाते हैं तो ये आपको किलो के हिसाब से जो पड़ता है, एक चिल्ली थोड़ा छोटा या बड़ा, उस हिसाब से 4 रुपये से लेकर 5 रुपये तक आपको एक चिल्ली पड़ता है। और जब आप बाज़ार में जाते हैं और आप पका हुआ चिल्ली का एक पीस ख़रीदते हैं तो आपको 20 रुपये से 30 रुपये में एक चिल्ली मिलता है। यानी आपको 4 गुना, 5 गुना और 6 गुना मुनाफा दे रहा है, मुनाफा आपसे ले रहे हैं। तो ये ऐसा कारोबार है कि कोई इसमें ये नहीं है कि मरीज़ के लिए ये मना है, बच्चों के लिए मना है, या इसमें कोई ऐसा बीमारी है। सब लोग इसको पसंद भी करते हैं और ग़िज़ा भी है, ताकत भी है इसमें, इसीलिए ये माशरे में बहुत चलने वाला आइटम है। मैं अब इसके कारोबार के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि कारोबार आपने इसको किस तरीके से करना है। कारोबार अगर आप अकेला खुद आपने करना है तो आपने लेना है एक दुकान। दुकान मुनासिब जगह पर हो और चिल्ली की 4 आइटम है, 4 अक़साम है जो पकवान। इसमें आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं। इसमें आप नमक में डाल के पका सकते हैं, नमकीन वाला, जो आपने देखा होगा रेहड़ी पे, जो वो ट्राली जैसा रेहड़ी, उसके बीच में बर्तन होता है और नीचे आग लगा हुआ होता है और वो पकाते हैं नमक गरम करके, फिर उसमें चिल्ली मिक्स करके वो पक जाता है। नमकीन चिल्ली उसको कहता है। तीसरा, तकरीबन पेशावर में जो कैपिक है वगैरह में, यहाँ पे पठान लोग जो खाते हैं वो तकरीबन ऐसा कि सिर्फ कोयले पे उसको पकाते हैं। कोयले के ऊपर जिस तरह सब्जी बनाया जाता है, इसी तरह चिल्ली को पकाया जाता है और खूब मज़े से खाते हैं। इसका जो तीसरा और चौथा जो आखिरी किस्म है वो ये है कि पानी में डाल के उबाला जाता है, पकाया जाता है। जब पानी में डाल के पकाया जाता है, उसके बाद बेचने के टाइम पे गरम गरम निकाल के सिरका, नमक और मसाला, चटनी मसाला वगैरह डाल के दिया जाता है। एक चिल्ली 30 रुपये का और 20 रुपये का, 40 का भी बिकता है। तो आप खुद सोचिए कि इसमें मुनाफा कितना है। और ये खाने वाली चीज़ें सब लोग पसंद करते हैं और खाते हैं। अब ये दुकान का तो मैंने आपको मशवरा दिया कि दुकान में आप 4 किस्म की वैरायटी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप फिर इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास पैसा है, जो खुद करना अगर आप चाहते हैं तो ये 10-20 हज़ार का गेम है। सामान ख़रीदना और जगह बनाना, और चिल्ली आप 2,000 का भी ला सकते हैं, आप 5,000 का भी ला सकते हैं, आप 10,000 का भी ला सकते हैं। तो जब आप नेटवर्क के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि नेटवर्क कैसा होगा, कि नेटवर्क आपने 4, 5, 6 आदमी बराबर करने हैं, उनको दिहाड़ी पे लगा देना है। जो आम तौर पे लोग दिहाड़ी करते हैं 500-700 में, उनको दिहाड़ी कभी मिलती है कभी नहीं मिलते हैं। जब इस काम का आप उनको कहोगे, वो खुशी खुशी कबूल करेगा 500-600 रुपये पर हावर, पर डे। तो वो दिहाड़ी पे भी आपके साथ राज़ी हो जाएगा। आपने बनाने हैं ये रेडिया, जो रेडियो पे एक ही किस्म का आपने फिर चलाना है, या नमकीन, या पॉपकॉर्न, या दूसरा क्या कहता है जो उबाला हुआ। लेकिन उबाला हुआ ऐसा है कि मेरा अपना KPK के एरिया में मैं कहता हूँ कि जब ये मिलता है तो पॉपकॉर्न वगैरह कोई पठान लोग नहीं खाते, लेकिन दूसरे इलाकों में मैं नहीं कहता हूँ, मुझे इतना मैं आपको नहीं कह सकता हूँ तजुर्बे के साथ। लेकिन यह है कि आप मालूम भी तो करें कि क्या बिकता है। तो एक ही किस्म का फिर आप पकाना शुरू कर दें।
ज़्यादातर मैं पंजाब वगैरह में ये पॉपकॉर्न और नमकीन चिल्ली इसका तकरीबन आम है। तो 6, 7, 8 रेड़ी जितना आप ख़रीद सकते हैं, ये एक रेड़ी आप बना सकते हैं 4, 5, 6 हज़ार 7 हज़ार में। अच्छी सी रेड़ी हो 7, 8, 10 हज़ार तक आपका रेड़ी आ जाता है। और साथ में चिल्ली का अगर आप 100 चिल्ली आपका बेच दिया जाता है, बिकता है रोज़ का, एक रेड़ी बेचता है परस करें 100, तो 100 को आप 25 में ज़रब लगाए, आप 20 में ज़रब लगाए। जब आप 20 में ज़रब लगाते हैं 100 को, तो कितना बनता है? 2000 रुपया। इसमें से 4, 5 रुपये का आपको चिल्ली पड़ता है और बाकी आग का ख़र्चा भी है, नमक का ख़र्चा भी है। तो 5 रुपये उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो 5 रुपये इसके ऊपर आप खर्चा डालें। 10 रुपये का आपको पड़ता है और 20 रुपये में, 25 रुपये में, 30 रुपये में, 40 में भी बिकता है। अच्छे मार्केट के सामने खड़ा हो तो आपको 50 रुपये भी देगा। इतना ये मुनाफे वाला काम है, इतना ज़बरदस्त काम है। लेकिन करने वाला आदमी चाहिए। वो कहेगा यार मैं अभी फुटपाथ पे खड़ा होऊंगा, यार मैं अभी मार्केट के सामने खड़ा होऊंगा, यार मैं अभी, भाई आपने पैसा कमाना है, हलाल का पैसा कमाना है। और अगर आपने बड़ा सोच रखा हुआ है कि मैं रातों रात लोगों को पता ही नहीं चले और मैं अरबोपति बन जाऊं, तो वो काम भी मैं आपको बता देता हूं। आप रिसर्च करें, एजुकेशन है आपके पास है या नहीं है, लेकिन अगर आपका सोच बड़ा है, आपने ज़्यादा पैसा कमाना है, आपने जल्दी कमाना है, ठीक है कि नहीं, तो आप रिसर्च करें। और सिर्फ मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ, उसको ईजाद करके मार्केट में लाए, आप 1 साल में अरबपति बन जाएंगे। मच्छर वाली दवा, आप ऐसे मच्छर वाली दवा को आप तजवीज़ करें, आप ईजाद करके आप मार्केट में ला के पेश करें कि बाकी जो जितने अद्वियात है वो पहला हो जाए। मार्केट में आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। 100 का चीज़ आपको 10,000 में आपका बिकेगा। 50,000 का चीज़ आपको उसी टाइम रात ही रात आपको 5 लाख में बिकेगा। और बनाते जाओ। तो जब आप वो रिसर्च वाला काम नहीं कर सकते, फिर तो आपको करना पड़ेगा ना मेहनत मजदूरी। और इसमें शर्म की क्या बात है? बेशक आप, मैं चिल्ली बेचूं, बेशक मैं पॉलिश करो, बेशक मैं को, मुझे अल्लाह ताला ने पेट दिया है, बच्चे दिया है, घर दिया है, उसको कमाना है। अगर आप लोगों को देखोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप भाई काम नहीं कर सकते। अगर आपने रास्ता निकालना है तो आपने इसी में से बनाना है पैसा। जब आप छोटे काम से पैसा बनाओगे, इसी काम से, इस जैसे कामों से लोग करोड़ोंपति बन चुके हैं। टाइम लगता है। जब आप इस काम को साल, 2 साल, 3 साल पकड़ेंगे, आपके पास खुद सरमाया आना शुरू हो जाएगा। जब आपके पास सरमाया आ जाएगा, आप इस काम को मज़ीद फ़रोग़ भी दे सकते हो और आप कोई करोड़ों वाला कारोबार भी फिर शुरू कर सकते हो। खुदा हाफिज़।